वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार राजा जनक की सभा में शिव धनुष भंग कर भगवान श्री राम ने माता सीता का वरण किया। अयोध्या पहुँचने पर माता सीता को मुंह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकेयी ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया, तो उनकी मंझली सास माता सुमित्रा ने अपने जोड़े से चूड़ामणि निकालकर माता सीता के जोड़े में लगा दी थी। वहां उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकेयी ने तो मुंह दिखाई में कनक भवन की रत्न जड़ित कुंजी बहू सीता के आंचल से बांध दी, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जोड़े से निकालकर यह छोटी सी चूड़ामणि जनक नंदिनी को उपहार स्वरूप दे दी है। वह तो बड़े कंजूस हैं। तब कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने सभी उपस्थित जनों को उस चूड़ामणि की महिमा और इतिहास बताते हुए कहा, चूड़ामणि जोड़े में लगाए जाने वाला वह आभूषण है जिसकी समानता केवल श्रीमन नारायण के हृदय पर शोभ्यमान कौस्तुभ मणि ही कर सकती है। संसार की समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते। देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न, लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, वारुणी सुरा, धन्वंतरी, वैध, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, अप्सरा, रंभा, कालकूट, विष, उच्चश्रवा घोड़ा, पंचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, अमृत कलश निकले। महालक्ष्मी की प्रकाट्य से पहले उन्हीं के समान रंग रूप वाली अपूर्व सुंदरी रत्नाकर नंदिनी, जो कि समुद्र तन्या थी, प्रकट हुई। भगवान श्री हरि को देखते ही रत्नाकर नंदिनी अपना हृदय उन्हें समर्पित कर बैठी। तभी भगवान की नित्य शक्ति क्षीरोद तन्या साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हुई। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई हो। उन्होंने अपने हाथों में सुशोभित सफेद, नीले, पीले, लाल और कुरबरी इन 5 रंग की कमल माला समस्त गुणों के आश्रय व निरपेक्ष भगवान नारायण को पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके निकट स्थित हो गई। समुद्र की ज्येष्ठ पुत्री रत्नाकर नंदिनी मन महसूस कर वहीं खड़ी रह गई। उनके मन के भावों को जानकर श्री हरि स्वयं उनके पास गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने रत्नाकर नंदिनी से कहा, मैं तुम्हारे मन के भावों को जानता हूँ। पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं जब जब अवतार धारण करूंगा, तब तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में अवतरित होगी। कलयुग के अंत में कलिक के रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा, तब तुम्हें पूरी तरह अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है, त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकुट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्न जड़ित चूड़ामणि, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, अपने जोड़े से निकालकर श्री हरि को भेंट कर दी और तप करने के लिए चली गई। भगवान श्री हरि ने वह चूड़ामणि पास खड़े इंद्रदेव को भेंट कर दी, क्योंकि वह उसे ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। इंद्र ने वह चूड़ामणि इंद्राणी के केसों में सजा दी।
देवराज इंद्र समरासुर से बहुत दुखी थे। वे उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने समरासुर से युद्ध में महाराजा दशरथ से सहायता मांगी। महारानी कैकेयी ने अपने पिता के यहाँ शस्त्र चलाना सीखा था और वे रथ हाँकने की विद्या में भी पारंगत थी। उनकी सहायता से महाराज दशरथ ने समरासुर को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र के आमंत्रण पर वे महारानी कैकेयी के साथ सदेह देवलोक गए। इस अवसर पर इंद्र ने महाराज दशरथ को स्वर्गलोक के मंदाकिनी के राजहंसों के 4 पंख भेंट किए और इंद्राणी ने चूड़ामणि महारानी कैकेयी को भेंट में दे दिया और यह कहा कि जिस स्त्री के केसों में यह दिव्य चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। उसके पति के राज्य में अकाल और अतिवृष्टि जैसी आपदाएं नहीं आएगी और कोई शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। महारानी कैकेयी ने अयोध्या आकर वह चूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा जी को दे दी कि मुझे तो महाराज दशरथ और प्रजा का प्यार वैसे सबसे ज्यादा मिल रहा है। मंझली रानी सुमित्रा रात दिन परिवार की सुख सुविधा में लगी रहती है। हमारा सौभाग्य भी एक ही है, अतः इसकी असली हकदार तो सुमित्रा ही है। प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के बाद माता जानकी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। कृपा की मूर्ति महारानी सुमित्रा ने जब घूंघट की ओट से जनक दुलारी का मुख देखा तो वे बस उन्हें देखती ही रह गई और वत्सल्यवश नववधू को सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने केसों से सजी चूड़ामणि को निकालकर जानकी जी के जूड़े में सजा दिया। वनवास के लिए जाते समय सीता जी ने गेरुआ साड़ी तो धारण कर ली, परंतु कुलगुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के कहने पर आभूषणों का त्याग नहीं किया। रावण द्वारा हरण किए जाने पर माता सीता पुष्पक विमान से अपने आभूषण जगह जगह डालती रहीं। लंका पहुंचने पर केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष रही थी। चूड़ामणि की महिमा जानने के कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया था। माता सीता की खोज में जब तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम की मुद्रिका माँ जानकी को देते हुए कहा, माँ तू मोहि दीजी कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब देऊ, हरस समेत पवन सुत लेऊ। रामचरितमानस के सुंदर कांड में इसका वर्णन है। तब वही चूड़ामणि माता सीता ने प्रभु श्री राम को अपनी पहचान बताने के लिए हनुमान जी को दी थी। माता सीता जानती थीं कि जब तक यह चूड़ामणि प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचेगी, लंका का विनाश और रावण की पराजय संभव नहीं होगी।